हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज का अपना जो क्लास रहने वाला मैथमेटिक्स का क्लास रहने वाला, ठीक है, मैथ्स। और मैथ्स में क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं परसेंटेज। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, नोटबुक ले आओ अपनी, ठीक है। नोटबुक और पेन, ये दो चीज़ें रख लो अपने पास, ठीक है। क्योंकि मैथ्स जो है ये सुनने से नहीं होता है, इसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ती है, ठीक है। एकदम आसान तरीके से, एकदम बिल्कुल ईजी वे में जो है आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिससे आपके परसेंटेज के जो कॉन्सेप्ट रहते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको परसेंटेज में कोई डाउट जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए, कॉपी पेन लेके आ चुके होंगे, बैठ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। तो आज का वीडियो हम करते हैं शुरू। तो जो कुछ दोस्त अपने साथ नए हैं, सब्सक्राइब कर लो एक बार चैनल को मेरे भाइयों। जो जो भी नए हैं, जिन्होंने जहाँ अभी तक नहीं किया, वो भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और भी वीडियोस आपको जहाँ तक मिलती रहेंगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम जो है शुरू करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि हमें वैल्यू निकालनी है नंबर्स की, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि 65% जो है, 65% किसके इक्वल है, 91 के, ठीक है। 65% 91 के इक्वल है। तो हमें इसमें बताना है कि सिंपल नंबर की वैल्यू क्या है, हमें 100% बताना है, सिंपल सा, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे 100/65 इंटू 91, ठीक है। ये बेसिक तरीका बता रहा हूँ आपको। अगर ऐसे नहीं करना है, हमें सिंपल 1% निकाल लेना पहले कि 1% कितना होता है, तो हमारा 100% नॉर्मली आ जाएगा। 91 टोटल है हमारे पास, 91 को बीच में रखेंगे, 65 से करेंगे डिवाइड, ठीक है। अगर किसी दोस्त को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, किसी बच्चे को, डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। नीचे ग्रुप रहेंगे व्हाट्सएप वगैरह के, वहां पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, चलिए 1 से करेंगे, 65 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से निकालेंगे इसको 6 और 2, 26 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा। जीरो जब लगता है तो यहाँ पे लगता है भाई पॉइंट लगता है, ठीक है। एक चीज़ ये आपको मालूम है, पॉइंट लगता है, ठीक है। अब 65 के टेबल में 260 जो है वो कितने पर आता है, ये आता है 4 पर, ठीक है। 260 आएगा 4 पर। तो अब हमारे पास एक चीज़ क्लियर होगी कि हमारा 1% जो है वो किसके बराबर है, 1.4 के बराबर। तो हमें टोटल कितना निकालना है, 100%। 1.4 इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर जो है 140 आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल बेसिक, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। और भी देखते हैं आगे, और भी क्वेश्चंस देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि इन्होंने बोला कि भाई दीपिका नाम का एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट है, बालिका। उसने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, 285। और कितने में से किए हैं, सिक्योर कितने किए हैं, 285। और आउट ऑफ कितने किए हैं, 500 किए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा कि उस बच्ची की जो परसेंटेज है वो कितनी बनेगी। परसेंटेज निकालने का हमें सिंपल फार्मूला पता है, जितने मार्क्स आपके आए हैं उसको रखना है ऊपर न्यूमिनेटर में, और जितने आपके टोटल में से आए हैं उसको रखना है डिनोमिनेटर में। नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, ऊपर वाला होता है न्यूमिनेटर, और उसको गुणा करना होता है 100 के साथ, ठीक है। बिल्कुल बेसिक। ये जीरो के साथ जाएगा, ये जीरो के साथ जाएगा। अब क्या बचा, अब हमारे पास बचा 285 डिवाइडेड बाय 5, ये बचा। चलिए कर लेते हैं डिवाइड। 5 के साथ आएगा 25, 3 जहां से बचेगा, ठीक है, 3 इधर लगा लीजिए, 7, 35 हो गया। और 35 कितने टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है। 57%, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका सही आंसर रहने वाला है। सॉरी, ठीक है, समझ आ गया। 57% जो है दीपिका के मार्क्स जो है वो ऑब्टेन्ड हुए हैं या आए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा हो। कोई डाउट रह जाए तो आप बेझिझक बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि एक कॉलेज में 3 दोस्त हैं, ठीक है, या कह लीजिए इलेक्शन हुई, 3 बंदे हैं। एक बंदे के आए हैं 300 वोट, दूसरे के आए हैं 800 और तीसरे के आए हैं 900, ठीक है। ये तीनों की वोटिंग है, और उन्होंने पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वोट विनर कैंडिडेट गॉट। उन्होंने बोला कि जो जीता है कैंडिडेट्स इसमें, उसके पूरे वोट जो है वो कितने हैं, कितने परसेंट है, परसेंटेज निकालना है बेसिकली, ठीक है। टोटल वोट है इतने, उसमें से विनर की कितनी परसेंटेज है। विनर इसमें से दिख रहा है कौन है, जिसके सबसे ज़्यादा होंगे। तो सबसे ज़्यादा वोट जो है किसके हैं, पहले नंबर वाले के हैं 300, दूसरे नंबर वाले के हैं 800, तीसरे नंबर वाले के हैं 900। तो विनर कौन है, विनर है तीसरे नंबर वाला, ठीक है। अभी हमें निकालनी है 900 की परसेंटेज। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई टोटल कितने हैं, ठीक है। तो इनको प्लस कर लो, इन तीनों को कर लो प्लस, ठीक है। 9 8 17 और 3 20, ठीक है। तो 2000 टोटल वोट जो है कितने हुए हैं, 2000। अब 2000 में से विनर के कितने आए हैं, 900। जितना आता है उसको रखते हैं ऊपर, और जितना टोटल होता है उसको रखते हैं डिनोमिनेटर में नीचे, और गुना करते हैं उसको 100 के साथ, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई है। चलिए, 0 0 2 0 कटेंगे यहाँ से, ठीक है। 1 0 ये और 1 0 ये कटेगा। अब क्या बचा, 90 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 को 90 के साथ कर लो, कितने में आएगा, 45 में, ठीक है। तो जो हमारा विनर कैंडिडेट है, तीसरे नंबर का बंदा है, उसको कितने परसेंट वोट मिले हैं, उसको मिले हैं 45%। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल आपका सही रहने वाला है। कोई डाउट तो नहीं रहा, ठीक है। 900 वोट 45% के बराबर हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई बैट्समैन के ऊपर। देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद अगर कोई डाउट रहता है वीडियो पीछे करके फिर से सुनिए, फिर भी नहीं समझ आता है मैसेज कीजिए, ठीक है। बात की गई है एक बैट्समैन है, कितने स्कोर बने हैं? टोटल बने हैं 120, उसमें से 9 बाउंड्रीज हैं, ठीक है, और 3 जो है 6 है। टोटल कितना है भाई? टोटल है 120, बाउंड्रीज कितनी है? 9, और 6 कितने हैं? बाउंड्रीज बोले तो 4 चौके, ठीक है, 4 रन, और 6 कितने हैं? 3, ठीक है। इतना है, ये हमारे पास डाटा जो है गिवन है। अब बात की गई है आगे कि देन व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट। उन्होंने बोला कि उस स्कोर की परसेंटेज निकालो जो उसने दौड़कर रन लिए हैं, ठीक है, विकेट्स के बीच में रनिंग करके रन लिए हैं। इन दोनों को छोड़ दो भाई, ये दोनों 4 और 6 के थ्रू जो रन आए हैं बाउंड्रीज के थ्रू, उनको माइनस कर दो, और जो बीच में रन लिए हैं उनकी परसेंटेज बताओ। अगर तो आप क्वेश्चन समझ गए तो इजीली निकल जाएगा, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं ये कितने रन बनते हैं, ठीक है। उसने फोर्स जो है वो कितनी बार मारे हैं? 9 बार, तो ये कितने हो गए? 36 हो गए, ठीक है। सिक्सेस जो है वो कितनी बार मारे हैं? 3 बार, ठीक है, 3 बार, तो ये कितने हो गए? 18। तो ये टोटल कितना बनता है? टोटल बन जाता है 20, 30, 50, 54, ठीक है। ये हो जाते हैं टोटल 54 स्कोर, ठीक है। अब हमारे पास पता है हमें टोटल कितना है। टोटल हमारे पास 120, 120 में से 54 माइनस किए, 54 माइनस किए, तो पीछे कितना बचेगा? 120, 54, ठीक है, 1, 6 और 6, 66 हमारे पास जो है टोटल बचेगा। और हमारे पास अब आ गया है 66, तो अब हमें परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, जो कि हमें आती है, बिल्कुल ईजी है। कैसे बताया मैंने कि जितने आए हैं उनको ऊपर रखना है। टोटल कितना है? टोटल है 120, 120 को नीचे रखेंगे, ठीक है, और गुणा करना है 100 के साथ, 100 के साथ। यहां तक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे क्वेश्चन है ही नहीं डिफिकल्ट। 0 के साथ 0 जाएगा, क्लियर सभी को, ठीक है। ये आएगा 6 के टेबल में 12 जाएगा, 2 के साथ 6 के टेबल में 66 जाएगा 11 के साथ, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारे पास पीछे क्या बचा? ये बचा 11/2 × 10, ठीक है। 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 110, और डिवाइडेड बाय कर दिया 2, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास 50 और 5, 55, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 110 को अगर हमने कर दिया 2 के साथ डिवाइड तो 55 ही आएगा ना, ठीक है। 10 के साथ किया 5, एक का इधर आ गया, फिर से 5, ठीक है, 55 जो हमारा बिल्कुल सही आंसर रहने वाला। अब बताओ भाई इसमें क्या डाउट है, ठीक है। 120 हमारे पास टोटल रन थे, उसमें 9 चौके थे जो कि 36 रन बन रहे थे, ठीक है, और 3 छक्के थे जो कि 18 बन रहे थे, दोनों को मिलाया 54 बने, 54 बने। 54 को हमने 120 में माइनस किया, 66 रन बचे जो उन्होंने बिटवीन द विकेट्स जो है रनिंग के थ्रू बनाए थे, ठीक है। तो 66 की हमने परसेंटेज निकाल ली 120 में, तो वो बन गई 55। तो ऑप्शन नंबर जो है 4th यहाँ पे बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन एन इलेक्शन कंटेस्टेड बाय 2 कैंडिडेट्स, एक इलेक्शन हुई भाई, ठीक है, 2 कैंडिडेट हैं उसमें, ठीक है, 2 कैंडिडेट। एक कैंडिडेट को 40% टोटल वोट मिले एंड स्टिल लॉस्ट बाय 600 वोट। हाँ भाई देखिए ये इंटरेस्टेड है, इसमें फंस सकते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक कैंडिडेट को 40% वोट मिले हैं और 600 वोट फिर भी उसको कम रह गए हैं जीतने के लिए, 600 वोट से वो हार गया। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्टेड। उन्होंने पूछा है कि भाई टोटल नंबर वोट बताओ जितने पड़े हैं। अब हमें टोटल नहीं पता है, हमने ले लेते हैं एक्स, मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स को, ठीक है, एक्स मान लिया हमने, लेट कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हैं एक्स। अगर एक के पास 40 है तो डेफिनेटली दूसरे के पास कितने होंगे? 60% होंगे, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका कैसे होता है? 60x, एक्स क्या है? ये टोटल वोट है, और ये 60 क्या है? जो दूसरे कैंडिडेट के पास वोट है, ठीक है। 60x डिवाइडेड बाई 100 माइनस 40x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू 600। ये 600 कौन सा है? ये 600 है, ठीक है, जो कि वोट उसको कम पड़ गए हैं, ठीक है। ये तरीका है इस क्वेश्चन को निकालने का। अब देखिए आगे 60x में से 40x निकाल लेंगे, 20x बचेगा, 20x डिवाइडेड बाय 100 इंटू, ये x है, इसको इंटू मत मल्टीप्लाई का साइन मत समझिए, ठीक है, इंटू 600। यहां तक अगर आपकी बात बन गई तो बिल्कुल क्लियर है। मेन चीज ही ये वाला है, फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट इक्वेशन यही है मेन। फर्स्ट इक्वेशन बना ली, आगे बात बन गई, समझो, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब जो नीचे का डिनोमिनेटर होता है, जो इधर डिवाइड हो रहा है, वो इधर जाके क्या होता है मेरे भाई? मल्टीप्लाई होता है। तो ये जो 100 है ये इधर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हमारे पास टर्म क्या बचेगी? 20x इज इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये कितना आ गया? 600, और 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 0 और लग जाएंगे। अब हमारे पास इक्वेशन बच गई ये। हमें निकालना क्या है? x निकालना है। तो 20 जो है इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर जाके ये डिवाइड होगा,
ठीक है। x इज इक्वल्स टू 6000, 4 जीरो है और 20 आ जाएगा नीचे, एक जीरो कटेगा इधर, 6 कटेगा 2 से 3 के टेबल में, तो कितना बचा पीछे, 3 जीरो बचे, ठीक है। 3000, 3000 जो है वो टोटल वोटिंग हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही है। बताइए कोई डाउट रहा हो तो, ठीक है। रिपीट कर देता हूं जल्दी से, दो कैंडिडेट हैं, एक को 40% वोट मिले हैं और फिर भी 600 वोट उसको कम मिले हैं जिससे वो हार गया है, दूसरे को नॉर्मल सी बात है 60% मिले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जिसके ज्यादा मिले हैं उसमें से कम वाले को माइनस करते हैं, जितने कम मिले हैं उसको इक्वल टू में रखते हैं, ठीक है। 60x/100 रखा हमने यहाँ पे, ठीक है। देखिए 60x/100 रखा, ठीक है, ये वाला ये रखा, इसको माइनस किया, ये कितना आ गया 20x/100 आ गई, ये 600 यहाँ पे उतर गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये जो 100 है इसको डिवाइड था, इधर लाके इसको किया मल्टीप्लाई, ठीक है। 600 के साथ हमने इधर कर दिया इसको मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया, ये हो गया भाई 60,000, ठीक है। तो ये आ गया 20x, 20x इज इक्वल टू 60,000 हो गया। फिर हमने x निकालना था, x हमने इधर रखा, ये 20 इधर लाके डिवाइड किया, एक जीरो से एक जीरो काटा, 6 से 2 काटा, 3 के साथ कटा और पीछे बचा 3000, जो कि हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक स्टूडेंट है भाई, ठीक है, जिसने कि एक स्टूडेंट हैज सिक्योर 35% मार्क्स टू पास। बच्चा कोई भी मान लीजिए, उसको 35% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, 100 में से कितने चाहिए, 35% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और उस बच्चे के मार्क्स आए कितने, 650 एंड फेल्ड बाय 50 मार्क्स। 650 मार्क्स जो है उसके आ चुके हैं, पर फिर भी वो फेल हो गया 50 मार्क्स कम होने की वजह से। मतलब ये हुआ कि 35% जो है ये किसके बराबर है, 700 के बराबर, ठीक है, क्योंकि उसके 650 तो आए हैं प्लस 50 भी हैं, 50 कम होने की वजह से वो फेल हो गया, तो मतलब 35% कितने बराबर हो गया, 700 के बराबर। हमें निकालना क्या भाई, टोटल निकालने हैं। उन्होंने बोला कि मैक्सिमम मार्क्स, मतलब कि टोटल कितने हो गए। अगर हमारे पास 1% आ जाएगा तो हम 100% निकाल सकते हैं आराम से कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 700 जो है बड़ा है, इसको रखेंगे ऊपर और 35 जो है नीचे, ठीक है, डिवाइड करेंगे, ठीक है। 35 दूनी कितना होता है 70, ठीक है, तो 70 ये कट गया, ये पीछे बचा 0, तो 1% जो है हमें पता चल गया, 1% कितने बराबर है, 20 के बराबर है 1%। तो अभी हमें कितना परसेंट निकालना है, 100%। तो डेफिनेट सी बात है 20 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2000। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। 35% बराबर है कितने के, 700 के बराबर है 35%, तो उसको हमने 700 को 35 से डिवाइड किया तो 1% के बराबर आ गया। 1% कितने के बराबर है, 20 के बराबर है, ठीक है। तो 20 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 100 के साथ, 100 के साथ, तो 100% जो है वो कितना हो गया, 2000। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल सही है। कोई डाउट रह जाए तो मेरे भाइयों बताइएगा जरूर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, और भी जो नए वीडियोस आएंगे, जो भी अपडेट रहते हैं मेरे भाई, वो आपको वहां पे मिल जाया करेंगे, ठीक है। और जो दोस्त नए हैं हमारे साथ जुड़े हुए, वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, सभी टॉपिक्स के वीडियो आप जो को यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, रेशो का क्वेश्चन है, ठीक है। रेशो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया किसमें, परसेंटेज में। चलिए इन्होंने हमें रेशो क्या दिया हुआ है, इन्होंने रेशो दिया हुआ है 5:4, ठीक है। इन्होंने बोला कि इसको परसेंटेज के बराबर करो, ठीक है, परसेंटेज के बराबर। सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। 5 को मान लेते हैं x और 4 को मान लेते हैं y, ठीक है। लेट करना पड़ता है, ये चीज ध्यान में रखो, लेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x/y इंटू 100, ये रहता है रेशो वाला फॉर्मूला, जिसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। x क्या है 5 और y क्या है 4 इंटू 100, ठीक है। क्या 100 जो है वो 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है सर, ठीक है। कितने के साथ होता है, 4 2 8, ठीक है, 2 के साथ 8 और 2 इधर गया 10 और ये बन गया 5 के साथ 2 5 10, हाँ, तो ये बनेगा 25 के साथ कटेगा, ठीक है। 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 100 आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बच गया, 5 इंटू 25, ठीक है। तो 25 को 5 के साथ किया, 5 5 25, 5 एक कैरी, 5 दूनी 10 और एक 11 12, ठीक है। सॉरी 25 और इधर एक नहीं, इधर 2 लगेगा, 25 2 12, ठीक है। 125% जो है इसका आंसर रहने वाला है। 5:4 जो है 125%, ऑप्शन नंबर डी के बराबर रहने वाला है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहे होंगे। और भी टॉपिक्स के क्वेश्चंस जो रहेंगे टॉपिक वाइज आपको मैं कवर करवाता रहूंगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको टॉपिक वाइज के, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई डाउट रहे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 76, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में क्या कहा है, 76% ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल आर बॉयज। 76% जो है वो क्या है,
बॉयज़ हैं, ठीक है। और उसके सिवा कितने बचे? उसके सिवा बचे 24%, ठीक है। 100 में से 76 निकाल दिए तो पीछे 24 ही बचे ना, ठीक है। तो 76% अगर बॉयज़ हैं तो 24% गर्ल्स हैं, तो उन्होंने गर्ल्स का नंबर दे दिया हो भाई। गर्ल्स हैं कितनी? 204। हमें गर्ल्स का नंबर दे दिया हुआ है। अब उन्होंने बोला कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दो कितने हैं। ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल इजी सा। देखिए अब इसको कैसे करना है। हमारे पास अब गर्ल्स की ही परसेंटेज है, यहीं से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम 1% का निकालने की 1% जो है वो कितने बच्चों के बराबर है, तो हम टोटल निकाल सकते हैं। जैसे कि इन्होंने ये दे दिया हुआ है 204, ठीक है, तो हम 204 को रखेंगे ऊपर, ठीक है, डिवाइड करेंगे किससे? 24 से, जैसे आपको पीछे क्वेश्चन में करवाया एक में, ठीक है, पीछे में भी करवाया ना। चलिए 24 को कर लेते हैं, किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, कीजिए रफ पे। 24 किसके करीब करीब बैठेगा? 8 के साथ करेंगे तो 32, 2 3 8 8 16 17 18 19 192। हाँ 8 के साथ करेंगे 192 आ जाएगा, ठीक है। 8 और 4 12, ये आ जाएगा, पीछे रिमाइंडर इसका आ जाएगा 12। अब 12 जो है 24 से नहीं जाता तो इसमें जीरो लगेगा, जब जीरो लगता है तो इधर पॉइंट लगता है, ठीक है। 24 के टेबल में अब देखिए 12 कितने के साथ आता है, ठीक है। मैं भी रफ पे नीचे कर रहा हूँ, रफ पे कीजिए साइड पे। 24 के टेबल में 120 कितने पे आता है, ठीक है। 24 4 के साथ ना, 24 इंटू 5 20 20 5 पे आएगा 120, ठीक है। 120 आ जाएगा 5 पे। तो 1% जो है हमारा वो कितने के बराबर है? 1% हमारा बराबर है 8.5 के बराबर, ठीक है। 1% हमारा किसके बराबर है? 8.5 के बराबर है। ये चीज़ जब निकल गई तो हमारा आंसर निकल गया। 8.5 के बराबर अगर 1% है तो 100% कितना बराबर हुआ? 100% कितना हुआ? 8.5 को कर लेंगे हम 100 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। ये जो पॉइंट है पॉइंट कट जाएगा 0 से, 85 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 850 जो है टोटल स्टूडेंट्स हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। समझ आ गया? 850 टोटल स्टूडेंट है। अगर इसके बाद अगर एक और क्वेश्चन पूछ लिया था उन्होंने ऐसे कि भाई बॉयज़ बता दो हमें, बॉयज़ कितने हैं, तो इजीली निकल जाते। 850 हमारे पास टोटल हैं, उसमें हमारे पास गर्ल्स कितनी हैं? 204 हैं, ठीक है। माइनस कर लो इसमें से, ठीक है, ये आ जाएगा 6 4 और 6, 646 जो है वो बॉयज़ हैं, ठीक है। बॉयज़ कितने हैं? बॉयज़ 646 हैं। गर्ल्स इन्होंने ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है 204 हैं, ठीक है। और टोटल जो है, टोटल कितने हैं? 850। आ गया हमारा आंसर। कोई डाउट रहा हो किसी को तो बताइए, फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिए अगर नहीं समझ आया हो तो, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ हम परसेंटेज जो है इसके टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे और भी जो चैप्टर रहेंगे टॉपिक वाइज वो भी लाते जाएंगे, ठीक है। अगर आप प्यार दिखाते हैं वीडियो के प्रति, अच्छे से लाइक वगैरह करते हैं, शेयर करते हैं, तो हम डेफिनेटली और भी जो है वो मैथ्स के टॉपिक पे वीडियो लाएंगे जो कि आपको इजीली सब हम कवर करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कहा कि उन्होंने पूछा कि 7 पैसा जो है 75 रुपये 75 रुपीज़ में कितने % बैठता है, उसकी परसेंटेज बतानी है, ठीक है। 1 रुपया 1 रुपीज़ 1 कितने पैसे के बराबर होता है? 100 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या है? 75 रुपीज़ हैं, तो 75 रुपीज़ जो है वो कितने के बराबर हुए? 75 को 100 के साथ कर लो, 7500 के बराबर। जैसे कि आपको मैंने पीछे के क्वेश्चंस में बताया है कि अगर हमें परसेंटेज निकालनी है, जितने हमारे नंबर आए 250 आए, 250 ऊपर रखेंगे, कितने में से आए वो नीचे रखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ठीक है। तो वैसे ही ये क्वेश्चन को समझिए। हमें क्या निकालना है? पैसे की परसेंटेज। कितने की निकालनी है? 7 पैसे की। कितने में से निकालनी है? 75 रुपीज़ में से। पैसा और रुपीज़ है, कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज़ को पैसे में, ठीक है। तो रुपीज़ को अगर पैसे में कन्वर्ट किया तो 7500 पैसा बनेगा, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। कॉन्सेप्ट क्लियर? इक्वेशन बन गई, ठीक है। 0 0 के साथ कटेगा, 0 0 के साथ कटेगा, पीछे क्या बचा? 7/75, जो कि हमारा आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। समझ आ गया? कोई डाउट रहा हो? 7 पैसा 75 पैसे में इतने परसेंटेज के बराबर रहता है, 7/75 के बराबर, ठीक है। कोई डाउट रहा हो बताइए दोस्तों, ठीक है। तो आज का परसेंटेज जो है, परसेंटेज के क्वेश्चन किए हैं कुछ हमने 7-8, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चंस आपको समझ आए हो। कोई डाउट रहेगा मेरे भाइयों बताइए जरूर, ठीक है। और वीडियो में खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और जो कुछ दोस्त नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं और नए वीडियोज़ में नए क्वेश्चन के साथ। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपने आंसर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।